डीएनए टेस्ट क्या होता है और क्यों करते हैं? आज के इस वीडियो में आपके मन के भीतर के कुछ सवालों का जवाब दूंगी, जिससे आपको कभी भी डीएनए टेस्ट के बारे में डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहला सवाल, डीएनए टेस्ट से क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जो औलाद मैंने पैदा की है, क्या वो आखिर मेरी है? दूसरा सवाल, मेरा जो पार्टनर है, उसने कितनों के साथ संबंध बनाए हैं? क्या मैं उसका पता लगा सकता हूँ? तीसरा सवाल, मैंने शादी से पहले किसके साथ संबंध बनाए थे, तो क्या डीएनए टेस्ट से ये मेरे पति या पत्नी को पता तो नहीं चल जाएगा? और कितने दिनों के भीतर ये डीएनए टेस्ट बता देंगी? या फिर डीएनए टेस्ट कितनों के साथ संबंध बनाया है, ये भी बता सकती है? अगला सवाल, डीएनए टेस्ट की जांच के लिए किस चीज का सैंपल लेना होगा? या फिर डीएनए टेस्ट क्या मैं कोर्ट के परमिशन के बिना कर सकता हूँ? ऐसे ही कुछ रोचक सवाल आपके मन के अंदर होंगे, तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी, तो हेडफोन लगाए और आज का ये वीडियो पूरा देखे, जिससे आपके मन के अंदर के सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल, ये डीएनए आखिर चीज क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो लाल कलर की पेशी होती है, जिसे आरबीसी कहते हैं, उसे छोड़कर हमारे शरीर में ये हर पेशी यानी सेल में ये मौजूद रहता है। इसका काम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन सेव करने का काम इसका ही होता है। आप कहेंगे कि ये तो ब्रेन का काम है, वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारे दादाजी का रंग काला था, तो हमें पिताजी का कलर भी काला ही होगा। इसका सारा ध्यान रखने का काम ये करता है। और जैसे कि किससे भी हमारे पूर्वज माता पिता का बालों का रंग, हमारे नाक कान या बीमारी की जानकारी सभी इसके पास होती है। और जब भी हमें अपने बच्चे की प्लानिंग करनी होती है, तो ये सब वो बच्चे के अंदर भेजने का काम डीएनए करता है। इसलिए हमें हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारे शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी अगली पीढ़ी को हम अच्छा डीएनए नहीं दे सके, तो बुरा डीएनए तो न दे। मानव शरीर में 46 डीएनए होते हैं। ये 46 डीएनए विभिन्न अंगों और ऊतकों में स्थित होते हैं, जिससे आपको इसे जांचने से पता चल जाएगा आपकी ही औलाद है या नहीं। दूसरा सवाल, मेरा जो पार्टनर है, उसने कितनों के साथ संबंध बनाए हैं, क्या मैं उसका पता लगा सकता हूँ? अगर देखा जाए तो डीएनए हमारी सारी यादें स्टोर करके रखता है, लेकिन आगे भेजने के लिए उसमें उसने केवल बीमारी या स्किन, कलर, बालों का कलर या आंखों का कलर, इतना ही आहे भेजती है। तो आगे के शरीर में वैसी ही टेक्नोलॉजी है, उसे पढ़ के काम करने की, लेकिन मानव के पास उसकी पढ़ने की मशीन अब तक नहीं बनी है। भविष्य में शायद ये बन सकती है, लेकिन अभी तक 2024 तक ऐसा किसी भी लैब ने दावा नहीं किया है। तो आप बोलोगे रेप के बाद फिर कैसे पता चलता है? रेप के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर या आजू बाजू में वीर्य मिलता है, उस सैंपल लेने से पता चलता है एक आदमी ने रेप किया है या 2 या 3। ये सब डीएनए टेस्ट से पता चलता है। अगला सवाल, मैंने शादी से पहले किसके साथ संबंध बनाए थे, तो क्या डीएनए टेस्ट से ये मेरे पति या पत्नी को पता तो नहीं चल जाएगा? और कितने दिनों के भीतर ये डीएनए टेस्ट बता देगी? जैसा कि हमने वीडियो के अंदर देखा, ऐसी कौन सी मशीन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन अगर आपके पार्टनर ने 70 घंटों के अंदर संबंध बनाए हैं और उसका टेस्ट करने के लिए आप उसे किसी डीएनए लैब में लेके जाते हैं, तो डीएनए लैब के टेक्नीशियन वजाइना से सैंपल लेकर बता सकते हैं। लेकिन पुरुषों के मामले में ये थोड़ा कठिन है। किसी महिला को साथ किसी पुरुष ने संबंध बना के कुछ घंटे हुए हो और उसने नहाया नहीं हो या पेनिस को धोया नहीं हो, तो वहां से सैंपल लेने पर पता चल सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जब कोई लड़की किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाती, लेकिन उसे माउथ ऑर्गेज़म देती है, तो भी पुरुषों में ये संभव है, लेकिन उचित समय में। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल कहाँ से ले सकते हैं? एक कॉटन को स्टिक के ऊपर लपेटी हुई रुई होती है, उसे स्टिक कहते हैं, उससे सैंपल लेते हैं। और ये सबसे सिंपल सैंपल कलेक्शन रहता है। सबसे उचित सैंपल कलेक्शन पेशेंट के माउथ के अंदर जो स्किन रहती है, चिक,
उसे स्वाब स्टिक रगड़ कर लेते हैं। पुलिस की घटनाओं में किसी के बाल या नाखून, ब्लड या अन्य किसी चीज़ों से सैंपल लेते हैं। नाखून में ज़्यादा दिनों तक डीएनए मौजूद रहती हैं। आखिरी सवाल, डीएनए टेस्ट क्या मैं कोर्ट के परमिशन के बिना कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पति और पत्नी दोनों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अगर कोई पति या पत्नी डीएनए टेस्ट के लिए स्वीकृत नहीं है, तो आप ये जांच कोर्ट की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकते। डीएनए टेस्ट कहाँ करा सकते हैं? ये प्राइवेट और सरकारी दोनों लैब में होता है। सरकारी लैब केवल आपराधिक मामलों और सरकारी ऑर्डर पर ही टेस्ट करती है, जबकि प्राइवेट लैब में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की सलाह पर टेस्ट करा सकता है। ये टेस्ट 10,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक के होते हैं। इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जिससे आपको इसे करने में मदद मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ गलत लगा हो तो हम आपस माफ़ी चाहेंगे, लेकिन वीडियो से आपके मन के अंदर के सवालों का जवाब मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा पैथोलॉजी लेबोरेटरी चैनल देखते रहे। आपके अगले भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।